फुल वेव रेक्टिफायर हो या हाफ वेव रेक्टिफायर, उसका जो आउटपुट होता है वो कम्प्लीटली डीसी में कन्वर्टेड नहीं होता, उसमें एसी का भी पार्ट होता है। जैसे कि फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट आप देख रहे हैं और उसका आउटपुट का वेव फॉर्म भी देख रहे हैं। ये वेरिएशंस जो है वो शो कर रहा है कि इसमें एसी और डीसी दोनों का कंट्रीब्यूशन है। हाँ, अगर हम इससे प्योरली डीसी ऑब्टेन करना चाहते हैं तो प्योरली डीसी ऑब्टेन करने के लिए करना क्या पड़ेगा, तो सबसे पहले जो एसी सप्लाई है उसको रेक्टिफायर को हमने दिया। ये रेक्टिफायर का ब्लॉक डायग्राम है और इस रेक्टिफायर से जो आउटपुट मिला वो आपको दिख रहा है, जो आउटपुट यहाँ पर आपने देखा था। अब इसको एक फ़िल्टर सर्किट से पास करेंगे। फ़िल्टर सर्किट के रूप में हम लोग एक कैपेसिटर यूज करेंगे। कैपेसिटर क्यों, तो इसके पीछे भी रीज़न है। आप जानते हो कि कैपेसिटर बेसिकली एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है जिसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं, और ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस बेसिकली XC इज इक्वल टू, है ना, 1/2 पाई न्यू इंटू सी होता है। बिकॉज डीसी का फ्रीक्वेंसी, है ना, आप जानते हो फॉर डीसी न्यू इज इक्वल टू 0, तो वैसे केस में XC इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक कर देता है और डीसी को अपने से होकर के पास नहीं होने देता। तो अब यहाँ पर जो हमारे पास था ये पूरी तरह से एसी था। यहाँ पर आउटपुट जो मिला उसमें एसी प्लस डीसी दोनों हैं। आगे बढ़ने के लिए अगर हम बात करें तो आगे केवल, है ना, डीसी ही बढ़ेगा, क्योंकि एसी इस कैपेसिटर से होकर पास हो सकता है। एसी को एक फाइनाइट या कंपैरेटिवली लोअर रेजिस्टेंस कैपेसिटर प्रोवाइड करेगा, ऑफर करेगा। ओके, तो ऐसे केस में एसी वाला पार्ट, है ना, इधर से पास हो जाएगा एंड डीसी आपको इस तरफ कंटिन्यू करेगा। तो आप जब लोड रेजिस्टेंस यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो उस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो आउटपुट मिलेगा उसमें इस तरह का फ्लक्चुएशंस नहीं मिल करके, ओके, वो सीधे एक कांस्टेंट वैल्यू देगा और यही कांस्टेंट वैल्यू आपका डीसी का लाता है। तो इस तरह से आप कैपेसिटर का यूज करके आप एसी को, आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर को फिल्टर करके कंप्लीटली डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे एक दूसरा ऑप्शन भी हमारे पास है, यहाँ पर कैपेसिटर नहीं यूज करके इंडक्टर यूज करें तब भी यह काम हो जाएगा, क्योंकि वैसे केस में इंडक्टर को यहाँ सीरीज में अगर आप अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो ये एक इंडक्टर आपने यूज कर लिया। हाँ, इंडक्टर के लिए आप जानते हो एक रेजिस्टेंस होता है जिसको हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। ये 2 पाई न्यू इंटू एल। डीसी के लिए न्यू 0 है, तो ऐसे केस में ये एक्सएल 0 हो जाएगा, यानी डीसी को तो ये अलाउ करेगा, जाने देगा, एसी को ब्लॉक कर देगा, और तब भी आपके पास जो लोड रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस एक कांस्टेंट, है ना, करंट मिलेगा, और ये कांस्टेंट करंट बेसिकली डायरेक्ट करंट या डीसी करंट कहलाएगा।